नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सोनकर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आज मैथ के पोर्शन में लेके आया हूँ समीकरण के प्रकार। आज हम दोस्तों समीकरण के प्रकार बिल्कुल सरल ही भाषा में देखेंगे। एकदम जो नोट्स तैयार किए हैं मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको इसको आसानी से याद हो जाएंगे। तो हम देखते हैं समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। समीकरण 5 प्रकार के होते हैं। समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला सरल समीकरण, दूसरा द्विघात समीकरण, तीसरा तीन घात समीकरण, चौथा चतुर्घात समीकरण और पांचवा n घातीय समीकरण। तो सबसे पहले हम सरल समीकरण, रेखीय समीकरण, इसी को एक चरीय रैखिक समीकरण कहते हैं, इसी को हम एक घातीय समीकरण भी कहते हैं। यदि समीकरण में स्थित एकमात्र चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसे एक चरीय रैखिक या एक घातीय समीकरण कहते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में एक और भी कह सकते हैं, यदि समीकरण में एक मात्र चर की घात 1 हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एक घातीय समीकरण कहेंगे। उदाहरण में देखते हैं दोस्तों, ax प्लस के b बराबर c। तो इसमें x की घात कितनी है? 1 है। यदि किसी समीकरण में कोई भी घात हमें नहीं दिखाई देती है तो उसमें हम एक घात मानते हैं। तो इसी प्रकार ax प्लस b बराबर c, ये क्या है? एक घातीय समीकरण। ऐसे देखते हैं दूसरा उदाहरण, 5x प्लस के 6 बराबर 3। तो 5x में यानी एक चर राशि है। x कौन सी राशि है? चर राशि है। इसमें कोई भी घात नहीं दिखाई दे रही है, इसमें एक घात है। इसे एक चर रैखिक समीकरण कहेंगे। यानी ये प्रथम वाले पद को ही हम समीकरण को पहचानेंगे कौन सा समीकरण है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, द्विघातीय समीकरण या वर्ग समीकरण। यदि समीकरण में चर राशि की घात 2 हो तो उसे वर्ग समीकरण या द्विघातीय समीकरण कहते हैं। उदाहरण में ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। प्रथम पद को देख के ही हम पहचान लेंगे कि हमारा समीकरण कौन सा है। जैसे ax² यानी ये वर्ग है। यदि हम x गुणे x लिख दें, जब सेम दो राशि अंक हो या चर राशि हो तो उसके ऊपर हम 2 लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रथम वाले पद को देख के बता देंगे ये कौन सा समीकरण है? द्विघातीय समीकरण है। अब देखते हैं त्रिघातीय समीकरण। यदि समीकरण में चर राशि की घात 3 होती है तो उसे त्रिघातीय समीकरण कहेंगे। उदाहरण में देखते हैं, ax की घात 3 प्लस b x की घात 2 प्लस c बराबर 0। तो हम इसको पूरे को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ पहले वाले पद को ही, पहले वाले चर राशि को की घात देखकर ही बता देंगे ये कौन सा समीकरण है। पहले वाली चर राशि की घात कितनी है? 3 है, इसलिए ये समीकरण त्रिघातीय समीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार से चतुर्थ घातीय समीकरण को देखते हैं। यदि समीकरण में चर राशि की घात 4 होती है तो उसे चतुर्थ घातीय समीकरण कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं, ax की घात 4 प्लस bx की घात 3 प्लस c x की घात 2 प्लस d इक्वल टू 0। इस टाइप में हमें समीकरण दिया रहेगा तो हमें इतने से इससे मालूम नहीं है, पता करना है। हमें सिर्फ किससे पता करना है? पहली वाली चर राशि के घात को देखकर ही हमें पहचानना है ये कौन सा समीकरण है। यानी x की घात 4 है तो इसे हम चतुर्घातीय समीकरण कहेंगे। अब इसी प्रकार यदि किसी समीकरण में चर राशि की घात n हो तो उसे हम n घातीय समीकरण कहते हैं। जैसे a1 x की घात n प्लस a2 x की घात n माइनस 1 प्लस a3 x n माइनस 2 प्लस a4 x n माइनस 3 डैश ऐसे दिया रहेगा समीकरण। तो हमें इन आगे पीछे वाले समीकरण को नहीं देगा, हमें पहले वाले की ही चर की घात देख के ही बताना है। यहाँ पे n दिया है इसलिए हम इस समीकरण को कहेंगे n घातीय समीकरण। तो हमारा आज की टॉपिक में
अच्छी तरह से सभी को क्लियर हो गया है समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, और हम समीकरण को उदाहरणों को आसानी से देखकर बता देंगे कौन एक सरल समीकरण है, कौन द्विघातीय समीकरण है, कौन त्रिघातीय समीकरण है, कौन चतुर्घातीय समीकरण है, कौन n घातीय समीकरण है। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम इसके आगे वाला भाग। तो दोस्तों, आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।